नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। दमोह उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और उनके समर्थकों ने एक सरकारी गाड़ी इनोवा को पकड़ने का दावा किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है इस गाड़ी में शिवराज सरकार के काबीना मंत्री भूपेंद्र सिंह दमोह उपचुनाव में पैसा बांटने के लिए ले जा रहे थे। शिकायत कर रहा हूँ देवेंद्र भैया को बुला के गाड़ी की जब्ती करवा पूरे 1.5 करोड़ की। वहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा। मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है, मध्य प्रदेश शासन की वो गाड़ी है ये। और गाड़ी में पैसा पकड़ा जा रहा है। गाड़ी के आगे के जेब में देख लो, पीछे देख रखा पूरा। अजय भैया मानना चालू कर दिया। सविता मैडम आप क्या कर रहे हैं? और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए है, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले। किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। पराकाष्ठा है लोकतंत्र की हत्या की, चीरहरण की। एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से हर 200 घर में एक परिवार का व्यक्ति हताहत हो रहा है और पर 1000 घर में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। सरकार को उसके लिए आपात कार्य योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री को दिन रात ऑक्सीजन की कमी के कारण परिवार के लोग अपनी सांसें तोड़ रहे हैं। जीवन बचाने वाली दवाइयां नहीं है, इसके कारण लोग भटक रहे हैं और भटक के मर रहे हैं। और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव जीतना है। और चुनाव कैसे जीतना है? सरकारी गाड़ी में करोड़ों रुपए भर के ले जाना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह को ड्यूटी लगाना है कि उन पैसों को बांटो और वोट लो। पहले विधायक खरीदे, अब वोट से, नोट से वोट खरीद रहे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अजय टंडन जी स्पॉट पे पहुंच गए जिसमें गाड़ी में नोट रखे थे। उसके वीडियो विजुअल मार्केट में चल रहे हैं, हम भी अवेलेबल कराएंगे। उसको चुनाव आयोग, पुलिस, कलेक्टर उन गाड़ी को जब्त करके कार्रवाई करनी थी, वो नहीं की और सीधे प्रत्याशी को थाने में बिठा दिया। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ये लोकतंत्र है या हिटलरशाही? आज मध्य प्रदेश संविधान तार तार हो रहा है। नरेंद्र मोदी नया भारत बनाना चाहते थे, ये नया भारत है। हम मांग करते हैं वो गाड़ी और वो कमरा दोनों सील होने थे, वो नहीं हुए और वहां का स्थानीय एसपी मदद कर रहा था भगाने में। कांग्रेस पार्टी प्रशासन का जो दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का शिवराज सिंह जी ने किया, इसकी निंदा करती है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और शिकायत करेगी और कोर्ट भी जाएगी पूरे वीडियो विजुअल लेके। मेरी विवेक तनखा जी से भी बात हुई है विस्तृत। पूरी घटना को लेकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ
कांग्रेस पार्टी वो सरकारी गाड़ी जो वहां उस समय उस वक्त क्यों थी जब आचार संहिता है, तो 3 दिन पहले बाहर हो जाना था, तब भूपेंद्र सिंह वहां क्या कर रहे थे, उनकी गाड़ी क्या कर रही थी, ये सब सवाल आज पब्लिक के सामने है। मैं मध्य प्रदेश के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के हवस में अंधे हो गए हैं। इनको किसी भी रूप में सत्ता चाहिए और इसके लिए लोकतंत्र का हर बार बलात्कार करते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर देश के चुनाव आयोग के साथ कोर्ट में भी जाकर लीगल तरीके से भी कार्रवाई करेगी। और वो एसपी जिसने इस पूरी घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, उसके खिलाफ तो किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी कि उसको उसकी सजा मिले। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से 1 दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से 1 दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब कल के दिन चुनाव में भी जनता देगी। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम पहले ही कहते थे कि अजय टंडन की पृष्ठभूमि गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि है। आज ये चरितार्थ उन्होंने किया है दमोह के अंदर, दमोह की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से कोरोना में आपने लोगों को कोरोना बांटने का काम किया है इतने लोगों के साथ, ये एक बड़ा अपराध है। इसलिए प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि कल आने वाले चुनाव के अंदर जब मतदान होगा, ये प्रशासन के और चुनाव आयोग के सामने इस प्रकार के घटनाक्रम आ गए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन तथा कथित वर्ग विशेष के लोगों के साथ मिलकर जो गुंडीजम करना चाह रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करें। कल के लिए सावधानी जो बरतने की जरूरत है और संवेदनशील बूथों पर प्रशासन को और व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हम सब लोग धैर्य रखते हुए सावधानी के साथ, लेकिन इस प्रकार के गुंडीजम को किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। ताकत के साथ और मैदान में उतरकर कल होने वाले चुनाव में हम सब मिलकर के इसका जवाब, इनके गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट के अंदर जाकर के बूथ पर देगा। यही मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं।